जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है वी से वंदना। बच्चों, हमने सीखा कि हमारे ऊपर देव, गुरु और धर्म का कितना बड़ा उपकार है। अरिहंत और सिद्ध भगवान ने धर्म बताकर हमको पाप कर्म से बचाया है। गुरुदेव ने हमको सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया है कि सच्चा धर्म क्या है, हम सच्चे धर्म पर कैसे चल सकते हैं, उसका रास्ता दिखाया है। धर्म ने हमको खराब गति में जाने से रोका है, तो हमें उनके उपकार का ऋण चुकाने और उनके जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए? मोक्षा। दीदी, हमको वंदना वंदना और वंदना करनी चाहिए। यानी हमें अपने गुरुदेव का, अरिहंत और सिद्ध भगवान का तथा अपने धर्म का उपकार चुकाने के लिए हमें वंदना करनी चाहिए। शिक्षिका, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो अब हम जानेंगे कि वंदना करने से हमें क्या बेनिफिट यानी क्या लाभ होते हैं। एक लड़का था, उसको दीक्षा लेने की बहुत भावना थी, परंतु उसके पापा और मम्मी ने उसको दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं दी। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। उसका विवाह एक सुंदर युवती के साथ हुआ, परंतु उसके मन में दीक्षा लेने की भावना समाप्त नहीं हुई। दिन प्रतिदिन उसकी यह भावना बढ़ती गई। इसके बाद उसने रोज की 108 वंदना शुरू कर दी। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। वंदना करने का फल उस लड़की को यह प्राप्त हुआ कि दिवाली के दिन उसके पापा, उसके मम्मी और उसकी पत्नी ने उसको दीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी उसे अलाउ कर दिया कि तुम दीक्षा ले लो। मोक्षा, ओह माय गॉड दीदी, इतनी सारी वंदना करने से तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो जाएगा। अब आप ऐसे 108 बार वंदना करोगे तो आपके पैरों में तो दर्द हो ही जाएगा। शिक्षिका, मोक्षा, भले ही पैरों में दर्द हो, परंतु वंदना करने से करोड़ों भवों के कर्म कट जाते हैं और दीक्षा का अंतराय भी टूट जाता है। यानी अगर आपको दीक्षा लेनी है और आपको परमिशन नहीं मिल रही, तो आप 108 बार वंदना करो। वंदना करने से आपकी दीक्षा में जो भी अड़चन आ रही है वो टूट जाती है। तो बच्चों, संकल्प करो कि आज से हम रोज 9 वंदना करेंगे। ठीक है, दिन में एक बार आपको कितनी बार वंदना करनी है? 9 टाइम्स। यदि तुम आज से वंदना शुरू करोगे तो एक वर्ष में 360 दिन होते हैं ना, तो 360 इंटू 9 दैट इज 3240 वंदना कर लोगे। मतलब एक साल में तुम 3240 वंदना कर लोगे। यदि तुम 80 वर्ष तक जीते हो तो अपनी पूरी जिंदगी में 3240 गुना में 80, 2,59,200 वंदना कर लोगे। तो देखा आपने कितनी वंदना कर ली। 9 वंदना करने में मात्र 5 मिनट का ही समय लगता है, और इस 5 मिनट में की गई वंदना तुमको कितना बड़ा लाभ देगी, क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हारी दीक्षा में कोई भी कष्ट आएगा तो वो टूट जाएगा, तुम्हारे करोड़ों भवों के कर्म कट जाएंगे। तो आप सबको भी दिन में 9 बार वंदना करनी चाहिए। वंदना करने से गौतम स्वामी जैसे विनयशीलता का गुण आएगा, भाग्य अच्छा बनेगा, सौभाग्यशाली द लक्की नंबर 1 बनोगे। हम कहते हैं ना कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितना लक्की है कि उसका ये काम हो गया। तो अगर आप भी वंदना करोगे तो आप भी लक्की बनोगे। अभिमान यानी घमंड नष्ट हो जाएगा। ऊंचे और आदर सम्मान वाले घर में जन्म होगा। हमारी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। आप वंदना करोगे, जैसे पीछे कहा था ना उन्होंने कि उसके पैरों में दर्द हो जाता है, तो अगर आप वंदना करोगे तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसके कारण आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। बच्चे, दीदी अब तो हम रोज वंदना करेंगे, तो आप सब भी रोज वंदना करोगे ना? हाँ, सबको रोज वंदना करनी है। मैं नेक्स्ट टॉपिक है वी से वनस्पति को पहचानो और उनकी रक्षा करो। अब ये वनस्पति क्या होते हैं? आंवला, आम, जामुन, अमरूद, सीताफल, अनार, बैंगन, तुलसी, गुलाब, कमल, जूही, लौकी, तोरई, भिंडी, करेला, गन्ना, बांस, सुपारी, छुआरा,
नारियल, केला, टमाटर, ककड़ी, मेथी, पालक, गेहूं, ये सारी चीजें वनस्पति का ही प्रतीक हैं। यानी कोई भी फ्रूट हो गया, कोई भी वेजिटेबल हो गई, या आपके अन्न हो गए जैसे वीट, बाजरा, मूंग, मोठ, ये सब चीजें क्या हैं? आदि वनस्पति प्रतीक हैं, यानी वनस्पति के ही टाइप हैं। इन वनस्पति कायों के एक शरीर में एक ही जीव होता है। कंदमूल की वनस्पति यानी रूट्स एंड ट्यूबरस अर्थात प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, कच्ची हल्दी, गाजर, मूली, शकरकंद, बीट, गरमर, ये आदि सब कंदमूल हैं। इनके एक शरीर के मात्र एक अंश में अनंत जीव होते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान ने कहा है। यानी जो ऊपर फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, या फिर ये बाजरा, वीट, ये सब था, इन सब में, इस सब के शरीर में एक ही जीव होता है। पर ये अनियन, टमाटो, इन सब में बहुत सारे जीव होते हैं, उनके एक अंश में ही अनंत जीव होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा। तो अब आप सबने देखा कि वनस्पति में क्या क्या आता है। अब हम देखते हैं कि वनस्पति काय की दया, मतलब हम वनस्पति काय को कैसे बचा सकते हैं, उनकी दया कैसे पाल सकते हैं। हरी घास, पत्ती आदि पर बैठना, चलना अथवा दौड़ना नहीं। जैसे पार्क में हरी घास उगी होती है तो आपको उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। पेड़ पौधों से फल, फूल अथवा पत्ती तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों पे भी बहुत सारे जीव होते हैं। गजरा, हरा श्रृंगार आदि फूल माथे पर लगाना नहीं, क्योंकि वो फूलों को तोड़कर बनते हैं। कच्ची सब्जी नहीं खाना, पान नहीं खाना, कंदमूल का त्याग करना, पर्व तिथि को हरी सब्जी का त्याग करना। आपने तिथि के बारे में पढ़ा था ना, जैसे पंचमी, एकादशी, द्वादशी, वैसे उन तिथियों को आपको हरी सब्जी का त्याग करना चाहिए, जो पर्व तिथि होती है, यानी जो मेन तिथि होती है। तो चलो, वनस्पति को पहचान कर उनकी रक्षा करो। वनस्पति काय से हमें अनाज, फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। इसके अलावा औषधि, दवा और मेडिसिन भी हमें वनस्पति ही देती हैं। अनाज यानी वीट, फल यानी फ्रूट्स, फूल, फ्लावर्स और सब्जियां यानी वेजिटेबल्स हमें वनस्पति काय से मिलती हैं। और उसी तरह औषधि, दवा और मेडिसिन भी हमें वहीं से मिलती हैं। जिस प्रकार औषधि सेवन से हमारे शरीर में उत्पन्न रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार वनस्पति काय की दया करने से न केवल हमारे कर्म रूपी रोग का नाश होता है, बल्कि शरीर और आत्मा का तेज भी बढ़ता है। जैसे औषधि हमारे शरीर के रोग दूर करती है, उसी तरह वनस्पति की दया यानी वनस्पति काय के जीवों को अगर हम बचाते हैं तो हमारे कर्म रूपी रोग का नाश होता है, यानी हमारे कर्म कटते हैं और हमारी शरीर और आत्मा भी शुद्ध होती है। वनस्पति का एक पत्ता भी जहाँ होता है उसमें असंख्यात जीव होते हैं, इसलिए बिना किसी काम के वनस्पति के जीवों को स्पर्श या टच नहीं करना चाहिए। बच्चों, तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक 100 वर्ष की उम्र वाली बुजुर्ग महिला के प्रत्येक रोम रोम में कील घुसा दी जाए, फिर उसके ऊपर चूने का पानी डालकर उसे बोरे में रख दिया जाए, इसके बाद उसे बड़े से पर्वत के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, तो उसके शरीर को होने वाला यह दुख, दर्द और पीड़ा तो फिर भी कम है। इससे अधिक दुख, दर्द और पीड़ा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों को मात्र स्पर्श करने से होती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस बूढ़ी आंटी को यहाँ पे कील ठोक दी और फिर उनके ऊपर चूने का पानी डाल दिया, उसके बाद पहाड़ पर ले जाके उन्हें हमने नीचे गिर दिया। जितनी पीड़ा इनको हुई है उससे अधिक पीड़ा पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के जीवों को होती है जब हम उन्हें सिर्फ टच करते हैं। इन स्थावर जीवों को दुख और कष्ट न पहुंचे, इसके लिए जितना हमसे हो सके उतनी दया अवश्य करनी चाहिए। बच्चों, जैसा हमारे से कहा जाता है कि हमें अपने से अधिक दीन दुखियों और गरीबों की मदद करनी चाहिए, वैसे ही इन स्थावर जीवों के पास हमारे से कम इंद्रियां हैं। आपने पढ़ा था ना, एक इंद्रिय, वे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों के बारे में। तो उनके पास हमसे कम इंद्रियां होती हैं।
इसलिए हमें उन पर दया करके उनके प्राणों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आप सब भी ध्यान रखें कि आप वनस्पतिकाय जीवों की या पानी, अग्नि, पृथ्वी हर एक जीवों की रक्षा करें। जय जिनेंद्र।